पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब से सीएम नीतीश तेजस्वी से मिले, या जब से सीएम नीतीश तेजस्वी से क्यों, लालू यादव सिंगापुर से आए हैं, यानी कि एक दिन पहले, तब से बिहार की राजनीति में सब कुछ उथल पुथल है। देखिए, लालू यादव मीटिंग कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जा रहे हैं सीएम नीतीश से मिलने, और तेजस्वी यादव दिल्ली जाते हैं। तुरंत जेपी नड्डा वापस दिल्ली से आते हैं पटना, और पटना आने के बाद दोनों डिप्टी सीएम के साथ कहां पहुंचते हैं, तो एक अने मार्ग पहुंच जाते हैं। किससे मुलाकात करते हैं, तो करीब पौने घंटे की मुलाकात करते हैं सीएम नीतीश के साथ। उपचुनाव को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तमाम बातों को लेकर मुलाकात हुई। लेकिन क्या इस मुलाकात को यूं ही आम मान लिया जाए? क्या ये मुलाकात आम थी? राजनीति में बाबा ये बात, या फिर हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर ये बात बार बार बोलते हैं कि राजनीति में मुलाकात आम नहीं होती है, तो क्या जेपी नड्डा और नीतीश की इस मुलाकात को आम कैसे मान लिया जाए? देखिए, जेपी नड्डा को आज वापस दिल्ली जाना है। क्या दिल्ली वो खाली हाथ जा रहे हैं, या सीएम नीतीश का कोई संदेश लेके जा रहे हैं? तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। बाबा हमारे साथ फोन लाइन पर आज मौजूद हैं। बाबा, अब क्या होने वाला है? जेपी नड्डा वापस जा रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। एक बहाना था भले, या फिर उद्घाटन उनको करना भी था, लेकिन सीएम नीतीश से सबसे पहले उन्होंने मुलाकात की। अब क्या होगा दिल्ली जाकर? देखिए खुशी, हम लगातार पिछले 48 घंटों से जी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। और इस खबर पर ही क्यों, हम पिछले एक सप्ताह से, या कहा जाए तो हम पिछले 20 दिन से लगातार बिहार में हो रही राजनीतिक उथल पुथल और मुलाकातों को लेकर के कई तरह की बातें और कई तरह की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। जी जी जो राजनीति है वो कयासों पर आधारित होती है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बयानों में नहीं आ पाती, जिसके लिए या तो बॉडी लैंग्वेज पकड़ना पड़ता है, या इनर अपने जो आपके सोर्सेज हैं उससे निकालनी पड़ती है जानकारियां। उसी जानकारी के आधार पर हमने 13 तारीख को बताया था, 13 अगस्त को, कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, और वो बड़ा आंकड़ों के आधार पर होगा। उस गणित पर काम शुरू हो चुका है। ये गणित सबको नजर आ रहा है कि आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको पता होता है ना कि 33% से अबव लेके आइएगा तो पास कर जाइएगा 3rd डिवीजन से। जी जी 45% से ऊपर ले, अगर 60% से नीचे आएगा तो 2nd डिवीजन, और 60% से अबव लाइएगा तो 1st डिवीजन। ये सबको पता होता है, और उसी हिसाब से लोग तैयारी भी करते हैं, परीक्षा भी देते हैं, और रिजल्ट निकलता है तो उसी के आधार पर 1st, 2nd, 3rd भी होता है। यहाँ जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति में जैसे ही ममता बनर्जी ये कहती हैं कि सरकार जब 1 वोट से गिर सकती है तो फिर 32 और 1 में तो बहुत से क्यों नहीं, जी। ये बातें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से असर करने वाली है। और इस असरदार बात को और ज्यादा असरकारक बना देता है जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है। ये मुलाकात कोई यूं ही नहीं है। इस मुलाकात को भले ही कहा जाए कि सरकारी मुलाकात है, दोनों एक संवैधानिक पद पर हैं, इसलिए मुलाकात होनी चाहिए। ये सारी बातें हम मान लेते हैं, हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सरकार कह रही है वही सही है। लेकिन जब सरकार कह रही है वही सही है, और उसके बाद से मुलाकात के पहले, मुलाकात के बाद लगातार इंटरनल से लेकर के एक्सटर्नल मीटिंग करना, मीडिया को वहां जाने नहीं देना, कौन ऐसा गुप्त मुलाकात जाने वाले हैं यात्रा पर जी, उसके लिए आप मीटिंग कर रहे थे। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि आपने उसके लिए अपनी तैयारियां शुरू की, लेकिन ऐसी कौन सी तैयारी गुप्त आप कर रहे थे जिसको आप मीडिया के सामने नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल। निश्चित रूप से कोई ऐसी बातें हो रही थी जो कहीं ना कहीं असरकारक है। बाबा, तो इस मुलाकात के बाद जेपी नड्डा बिहार आए, तो क्या ये इस तुरंत मुलाकात के बाद, देखिए ये बात कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा का कार्यक्रम पहले से फिक्स था, लेकिन अब ये भी बातें हम बोल सकते हैं क्या कि जेपी नड्डा आए थे अपनी पुरानी बातों के लिए माफी मांगने सीएम नीतीश से? 1 घंटा के बाद जेपी नड्डा और नीतीश कुमार की मुलाकात मंच पे होनी थी, उद्घाटन होना था। जी, ऐसी बेचैनी क्या थी कि नीतीश कुमार के आवास पर गए? बिल्कुल। नीतीश कुमार के आवास पर जाकर के बंद कमरे में मुलाकात, और नीतीश कुमार उस बंद कमरे की मुलाकात को सार्वजनिक मंच पे खड़ा होकर कह देते हैं। बंद कमरे में जो बात होनी चाहिए वो तो हुई ही होगी, लेकिन अगर नीतीश कुमार बंद कमरे की बात स्टेज पर जाकर के कह देते हो तो इसके मायने क्या निकाला जाए? यानी नीतीश कुमार बंद कमरे की बात को ज्यादा अहमियत नहीं दे रहे हैं, बनिस्बत जो वो करना चाह रहे हैं उस पर ज्यादा अड़े हुए हैं। नीतीश कुमार ने क्या कहा खुले मंच से कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। एक आध बार इन्हें चले गए थे,
ये बात तो जेपी नड्डा जब मिले होंगे तभी उनको कह देना चाहिए था। अगर जाइए उनको नीतीश बाबा रहिए ना एनडीए भाई। के साथ ही रहना था तो वो मन से ये बात क्यों बोले? निश्चित रूप से खुशी, यही बात चर्चा का तो विषय यही है बिल्कुल। कि नीतीश कुमार के हर बात का कोई ना कोई कारण होता है, अकारण कुछ भी नहीं बोलते हैं वो। नीतीश कुमार को जिससे दुश्मनी होती है उसको लाठी लेकर के नहीं दौड़ते हैं, न उस आदमी पर पुलिस भेजते हैं। नीतीश कुमार के बारे में जो लोग कहते हैं कि न वो किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, ये बिल्कुल 100% सही कहते हैं। इसका हम एक तरह से प्रमाण दे सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार एक्ट तो करते हैं, बिल्कुल। नीतीश कुमार बदला भी लेना जानते हैं और नीतीश कुमार अपनी बात मनवाना भी जानते हैं। इसके लिए उनके पास बहुत सारी हथकंडे हैं, बहुत सारे सोर्सेज तरीके हैं। जिसमें सबसे पहला जो उनका हथियार है वो है उनकी चुप्पी। जिस आदमी से उनकी नाराजगी होती है या जिन लोगों से नाराजगी होती है, जिन समूह से नाराजगी होती है, उससे बात करना वो बंद कर देते हैं और स्वतः आप नीतीश कुमार से दूर होने लगते हैं। जी। चाहे वो ललन सिंह की बात कर लीजिए, चाहे आरसीपी सिंह की बात कर लीजिए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, या ABCD A to Z किसी का भी बात कर लीजिए। क्या बाबा इसमें केसी त्यागी को भी हम जोड़ सकते हैं? केसी त्यागी भी अब कुछ इस टाइप की बातें, उनका भी ऐसा बात हो रहा था कि नीतीश से मोह भंग खत्म हो गया है। एक तरफ जेपी नड्डा आते हैं, जी। नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में केसी त्यागी का बयान आता है कि नीतीश कुमार CM फेस नहीं, CM मटेरियल है, बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीदवार नहीं, अब वो कैंडिडेट है। कैंडिडेट नहीं है, अब वो CM के लायक हैं। लायक है, हाँ। इसके मायने क्या निकाले जाए? केसी त्यागी उससे पहले जो कहते हैं उसके मायने क्या निकाले जाए? जी। यानी फिर करके आप यही बात समझ लीजिए कि गए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। ये बड़ी पुरानी कहावत है। इसी कहावत में जेपी नड्डा आते हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, बंद कमरे में बात होती है और इस बात के बाद नीतीश कुमार वो सारी बात उल्टी कर देते हैं जाकर के। क्या बाबा मोदी का मैसेज लेके जेपी नड्डा आए थे जो वो दिए और उसके बाद मंच पर? निश्चित रूप से आप जब कहीं जाती हैं किसी का इंटरव्यू लेने के लिए जी। तो भारत लाइव का बाबा का कुछ मैसेज लेकर के जाती है ना, बिल्कुल, कि क्या पूछना है। खाली हाथ तो जाती नहीं है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नरेंद्र मोदी का मैसेज था। नरेंद्र मोदी हर्दी गुर्दी बोल रहे होंगे कि भाई बचा लीजिए सरकार, गिराइए मत। नीतीश कुमार ये कहे होंगे कि हाँ भाई हम तो इन्होंने कहीं नहीं जाएंगे, हम तो उनको बोलिए दिए थे। चलिए ना मंचवा पर, मंचवा कहे होंगे क्या कि चलिए ना मंचों पर कह देते हैं कि हम इन्होंने नहीं जाएंगे। यानी नीतीश कुमार जब जितनी बार भी इन्होंने नहीं जाएंगे कहेंगे ना तो समझिए कि श्योर शॉट हो जाएंगे। जी। और जी। इस बार तो बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस बात की मोदी के सामने संभावना भी बढ़ते जाती है जितनी बार वो बोलते हैं। अब जो फैक्ट यही है कि शाह और मोदी का जो मैसेज था, हालांकि शाह को तो आप साइड ही कर दीजिए, उनको तो नीतीश कुमार देखना तक नहीं चाहते हैं बिहार के मामले में। सिर्फ लेकिन नरेंद्र मोदी का मैसेज लेकर के जो आए थे तो क्या जेपी नड्डा उनको फ्रेम में उतार पाए? बिल्कुल। सफल हुए या असफल हुए? ये बातें इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार को जो बात बंद कमरे में करनी चाहिए थी कि हम इधर उधर कहीं नहीं जा रहे हैं, वो बात उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा। बिल्कुल। इसके मायने आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो हमारी जानकारी है कि नीतीश कुमार ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, कुछ नोट्स दिए हैं जिसको जाकर के होमवर्क करना है जेपी नड्डा को। तो और नीतीश का मैसेज लेके जेपी नड्डा जा रहे हैं क्या आप दिल्ली? निश्चित रूप से मैं वही बात कर रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने कुछ होमवर्क दिया है, उस होमवर्क को करके तब नंबर लेकर के नरेंद्र मोदी से फिर नीतीश कुमार को बताना है कि डिस्टिंक्शन मिला, पास किए कि फेल किए। जी। जी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्या ललन सिंह को जिस तरह से बगल में बैठा रहे हैं अमित शाह, यही सिलसिला जारी रहेगा? क्या नरेंद्र मोदी 12 सांसदों से बार बार मिलते रहेंगे और नीतीश कुमार का जमीन खिसकाते रहेंगे? बिल्कुल, ये सब सवाल। झारखंड में नीतीश कुमार को 10 सीट देगी भाजपा? बिल्कुल। क्योंकि झारखंड में वो चुनाव लड़ने वाले हैं। बिहार में जो मैसेज भेजा गया था केंद्र से कि आप काहे टेंशन में हैं, 100 को सीट हम लोग ले लेते हैं, 43 को सबको निपटा देंगे। नीतीश कुमार का कहना है कि हम क्यों निपटाएंगे भाई, हमको 121 दीजिए, 122 दीजिए और 121 में जिसको निपटाना है निपटाइए। अब कौन होते हैं बांटने वाले भाई? तो ये बात क्या करके स्पष्ट कर दिया कि 100 80 का 90 का 200 का हमको मत दिखाइए, हमारे पास 243 सीट है। ज्यादा बोलिएगा ना तो हम भी बन जाएंगे प्रशांत किशोर, 243 पर लड़ जाएंगे।
बिल्कुल। तो खेलेगा बाबा, उड़ा एक सवाल यहाँ, जिस तरीके से एक बात की चर्चा हमने सुबह मैंने रत्नेश कहा कि कैबिनेट में मंत्रिमंडल विस्तार को भी लेकर एक जेपी नड्डा से बात हुई है, तो क्या ये भी मैसेज सीएम नीतीश का होगा जेपी नड्डा के पास? कौन बोला कि कैबिनेट विस्तार की बात? इसका कोई लिस्ट आया, कोई फरमान आया है क्या? कोई नोटिफिकेशन आया है कि मंत्रिमंडल में बात हुई है विस्तार की? ये सारे कयास है, सारे कयास है। जी, और जी। आपके पास जब कुछ भी कहने को नहीं होता है तो लेकिन किंतु परंतु कहती है ना। जी जी जी। जब आप खबर करने लगती हैं तो मान लेते हैं कोई शब्द आप अटक रही हैं तो वहां के लिए कोई एक सब्सिडरी शब्द खोजती है ना। जी जी जी। तो अंदर खाने में जो बात हुई, जब वो बातें सार्वजनिक मंच पे आ जाएंगी, हाँ ठीक है, आया तो ये दोनों को नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था, संयुक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए था कि हम लोगों ने इस मुद्दे पर बात किया, हमने इस मुद्दे पर बात किया कि हम मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे, हमने इस मुद्दे पर बात किया कि हम 2025 में कैसे लड़ेंगे चुनाव। ये कहीं कोई बात नजर आई क्या? मीडिया को बताया गया क्या? बिल्कुल। ये मीडिया का, देखिए मीडिया का प्रशासन है, मीडिया का कयास है जो हमेशा लगते रहेगा। अब तो ये भी खबर आ रही है कि आरजेडी कई वो विधायक संपर्क में, उधर जी। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ जा रहे हैं, और इधर नया कहानी रचा जा रहा है कि विधायक संपर्क में है। अशोक चौधरी का ये बयान था। बिल्कुल। है ना। इसके बाद जो 5 सीटों की बात है और सीट शेयरिंग का समझौता भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि नीतीश कुमार करेंगे, नीतीश अपने फार्मूला से करेंगे। ये नीतीश कुमार ने संदेश दिया है कि इधर ताकिएगा भी मत आप लोग, जी। जो देंगे चुपचाप से लेना है तो बोलिए, और नहीं तो 52 को जो सांसद है ना वो हमारे क्लच में है हमको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। किसी त्यागी बोले नहीं कि 12 वाला थोड़े बनता है, 272 वाला बनता है। यानी कि इंडिया गठबंधन 272 का इंतजाम कर ले, उसमें नीतीश का 12 को रहेगा। ये उनका संदेश था। इसके बाद विशेष राज्य का जो नहीं देना है आपको, ठीक है नहीं दीजिए, लेकिन विशेष पैकेज धाए धाए दीजिए, धड़ाधड़ एकदम रोज 4 को विशेष पैकेज का ट्रक यहाँ आना चाहिए। दे भी रहे हैं बाबा, केंद्र की तरफ से मिल भी रहा है। कोई ट्रक आके लगा, ये सब मुँह जबानी है, हम ट्रक की बात कर रहे हैं कि धाए धाए दिल्ली से ट्रक में भर भर के विशेष पैकेज आवे और आ करके यहाँ बिहार में आकर के गांधी मैदान में गिरे, वहाँ शेड लगा करके अब बांटा जाए। एक ये बात है। उसके साथ साथ जो परियोजनाएं पहले से लंबित है उनको शीघ्र पूरा किया जाए। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि एनडीए का पुनर्गठन किया जाए, एनडीए का एक संयोजक बनाया जाए और वो संयोजक सीएम नीतीश को चुना जाए, कहीं और से नहीं। बिल्कुल। जनता दल यूनाइटेड से नीतीश जिस पर उंगली रख देंगे वही रहेगा। विवादित मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से लेकर के कोई भी न तो बोलेगा, न सदन में लाएगा, न इस तरह के कोई एजेंडा पर बात होगी। यानी जितने भी विवादित मुद्दे हैं जिससे कि लोगों में गलत तरह का मैसेज जाए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं है, अगर इस तरह का मुद्दा लाती है तो नीतीश का वोट खराब होता है। बिल्कुल। इसलिए नीतीश कुमार का कहना यह भी है कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनके भावनाओं को, उनके क्षेत्रीय वोटों को, समीकरण को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को इन सब चीजों पर विराम लगाना होगा। और ये नीतीश कुमार का जो जेपी नड्डा को भेजे हैं पुरनका सब गोली सब चुसा के, जो 1996 से लेकर के अब तक वो चुसाते आ रहे हैं। नीतीश जो फैसला करेंगे वही एनडीए में होगा, वही लेकर के गोली थमा करके उनको बैरक भेजे हैं। और अगर ये बात नहीं होती है तो वही वाला खेला तो हो ही जाएगा, आप समझ ही रही हैं। जी जी, जो रात में बोलते हैं अमित शाह को सब ठीक है, लेकिन जेपी नड्डा अब ये संदेश लेकर जा रहे हैं, आप कहिए तो दिल्ली, और दिल्ली में नरेंद्र मोदी को भी माननी पड़ेगी ये सारी बातें। अब नरेंद्र मोदी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, नरेंद्र मोदी को अपना सरकार पर चाकर रखना है कि नहीं रखना है, ये तो नरेंद्र मोदी को फैसला करना है, हम थोड़े आप फैसला कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आपके तक जो बात आई, हम नरेंद्र मोदी का भी पक्ष और नीतीश कुमार का भी पक्ष, दोनों जो हम भी कयासों के आधार पर ही हैं, हमारे पास थोड़े आया है ड्राफ्ट बना करके कि ये हम किए हैं बात। लेकिन ये सारी चीजें जो बातें नजर आ रही हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ इनर लोगों से हमारी बातचीत हुई है, जदयू के कुछ इनर लोगों से बातचीत हुई है, उसके आधार पर हम ये बात बता रहे हैं। कुछ आप समझ ही सकते हैं कि अभी भी हमारे संपादक दिल्ली में खुटा गाड़ के बैठे हुए हैं जी, और नमन जी दिल्ली से हिल नहीं रहे हैं। इस बीच आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दें कि उनकी मुलाकात उपेंद्र कुशवाहा से भी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा से उनकी मुलाकात हो रही है और दिल्ली की गतिविधियों पर नजर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने फोटो बाहर मैंने सार्वजनिक कर दिया है, लेकिन ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने फोटो तस्वीर नहीं सार्वजनिक किया है, उन लोगों से भी मुलाकात हुई है। और नीतीश कुमार के पलटी मारने पर भी
जो रिएक्शन आया है उपेंद्र कुशवाहा का वो भी काफी महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर पुराना वीडियो वायरल करके जिस तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद राबड़ी देवी से मिलने गए थे, इस बात को भी उन्होंने सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, इसलिए उस पर कोई ध्यान न दे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन कितना ठीक कितना गलत ये तो फैसला नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को करना है। कोई उपेंद्र कुशवाहा, कोई चिराग पासवान या कोई जीतन राम मांझी थोड़े तय करेगा। बिल्कुल। चलिए तो देखिए, जेपी नड्डा अब वापस आज जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार को मनाने में सफल हुए कि नहीं ये तो वही जानते होंगे और खुद सीएम नीतीश कुमार भी जानते हैं। और नीतीश कुमार की संदेश को वो कितनी सफलतापूर्वक केंद्र में पहुंचा पाते हैं और केंद्र में पहुंचाने के बाद नरेंद्र मोदी इस पर विचार करते हैं या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सीएम नीतीश ने अपना गोली, अपनी चिट्ठी और अपनी बातें जेपी नड्डा के हाथ में थमा दी है। देखिए क्या कुछ होगा आगे, उस पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।